Javians, myself Dr. Rekha Kanwar, Assistant Professor, Department of Panchkarma, Faculty of Ayurvedic Science at जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ पंचकर्मा। ठीक है, आज का है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट है स्नेहन। क्या है? स्नेहन। स्नेहन में सेकंड चैप्टर का नाम है अपने स्नेहन। ठीक है, अब ये पहले आपको मैं इंट्रो दे देती हूँ कि स्नेहन होता क्या है। क्या है स्नेहन? क्या है? पूर्व क्रम है। ये क्या है? पूर्व क्रम। ठीक है, अपन ने त्रिविध कर्म पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। उसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट पूर्व क्रम आता है, सेकंड प्रधान क्रम आता है एंड थर्ड पश्चात क्रम आता है। तो जो पूर्व क्रम है उसमें अपन ने पॉइंट बताए थे स्नेहन, स्वेदन एंड पाचन, मतलब दीपन पाचन। ये पॉइंट अपने पूर्व क्रम में थे। तो पहला तो पॉइंट बनता है कि स्नेहन क्या है। स्नेहन क्या है? पूर्व क्रम है, जो अपन वमन आदि कर्म करवाते हैं उससे पहले किया जाने वाला कर्म है। ठीक है, स्नेहन। अब मैं पहले बताऊंगी कि स्नेहन होता क्या है। स्नेहन का मतलब होता है कि स्निग्ध करना। ठीक है, अब उसमें जैसे घृत, तेल, वसा, मज्जा है, उनके द्वारा शरीर में जैसे एक्सटर्नल भी प्रयोग कर सकते हैं अभ्यंग के तौर पे, और इंटरनल भी अपन स्नेहपान के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। देन आता स्वेदन। स्वेदन होता है जो शरीर में जो शीतता है, जो जकड़ाहट है, उसको दूर करता है। एंड पाचन होता है जो अपने शरीर में आम पाचन है, उसको क्या करता है? अपन जो पंचकर्म करवाते हैं वो निराम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निराम होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, पंचकर्म प्रोसीजर कराने से पहले अपन आम का पाचन करते हैं। उसके लिए अपन पंचकोल चूर्ण भी दे सकते हैं, हिंगवादी वटी हो गई, चित्रकादी वटी हो गई, अग्नितुंडी वटी हो गई, ये सब भी देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ क्या हो गया, ये क्या आता है? पूर्व क्रम में। ठीक है, अब आज का जैसे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाती हूँ मैं आपको। तो पॉइंट टू पॉइंट में आज है कि जो स्नेहन है तो उसकी क्या है? स्नेह की और स्नेहन की क्या है? स्नेह की व्युत्पत्ति एवं परिभाषा। मतलब है एटिमोलॉजी एंड डेफिनेशन ऑफ स्नेह। एटिमोलॉजी एंड डेफिनेशन ऑफ स्नेहा एंड स्नेहन। ठीक है, अब पहले अपन पढ़ेंगे कि जो स्नेह शब्द है, ठीक है, स्नेह शब्द की अपन पढ़ेंगे व्युत्पत्ति। ठीक है, जो स्नेह शब्द है वो किससे बना है? ठीक है, तो स्नेह शब्द होता है जो स्निग्ध धातु है। क्या है? स्निग्ध धातु। जो स्निग्ध धातु है उसमें घ प्रत्यय लगने से, स्निग्ध धातु में कौन सा प्रत्यय लगने से? जो घ प्रत्यय है स्निग्ध धातु में घ प्रत्यय लगने से क्या बनता है? स्नेह शब्द बनता है। ठीक है, और ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो धातु तो कौन सी है? स्निग्ध धातु है, और प्रत्यय कौन सा है? घ प्रत्यय। इससे अपने क्या बनता है? स्नेह बनता है, और ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अब पहले तो अपन स्नेह की व्युत्पत्ति पढ़ ली, सेकंड है स्नेहन की। किसकी? स्नेहन की। तो स्नेहन में देखो, सेकंड क्या है? स्नेहन। स्नेहन में क्या आता है कि जो स्नेह धातु, कौन सी धातु? स्नेह धातु। स्नेह धातु में ल्यूट प्रत्यय लगने से,
ल्यूट प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनता है? स्नेहन शब्द। कौन सा शब्द बनता है? स्नेहन शब्द बनता है। अब ये कौन सा शब्द है? लपुस, क्या है? नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, तो किसमें? स्नेह धातु में ल्यूट प्रत्यय लगने से। तो ये तो क्या हो गई? अपने व्युत्पत्ति हो गई किसकी? स्नेह की और स्नेहन की। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। अब सेकंड आती है डेफिनेशन। किसकी? स्नेहन की डेफिनेशन। ठीक है, तो स्नेह की परिभाषा में क्या आएगा? स्नेह की परिभाषा बताऊंगी मैं अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। आचार्य चरका। ठीक है, स्नेन की परिभाषा। अब जो स्नेन है ये याद रखना, जो स्नेन चैप्टर है वो आचार्य चरक ने कहां पे दिया है? चरक ने सूत्र स्थान 13 में। तो जो स्नेन के जो भी अपने टॉपिक्स वगैरह आए, श्लोक आए, तो अपन को ये संदर्भ लिखना जरूरी है। तो ये पॉइंट याद रखना, जो चरक सूत्र स्थान का 13 चैप्टर है उसमें अपन ने स्नेन का वर्णन करा है। तो अभी अपन स्नेन की परिभाषा बताती हूँ आपको। स्नेहनम, स्नेह विषयंद मार्धुम क्लेद कारकम। ये क्या है? स्नेहन की परिभाषा अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, सूत्र स्थान 13 चैप्टर में दिए। ठीक है, अब इसको मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि क्या है। जो स्नेहन की परिभाषा है उसमें फर्स्ट आता है स्नेह है। स्नेहन क्या करता है? स्नेह करता है, मतलब शरीर में क्या करता है? स्निग्धता लाता है। ठीक है, ये स्नेहन क्या करता है शरीर में? फर्स्ट क्या है? स्निग्धता लाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है विस्यंदन। सेकंड क्या है? विस्यंदन। विस्यंदन का मतलब होता है जो दोष है, जो दोष है उनको क्या करता है? विलीन करता है। मतलब जैसे अपने दोष मैंने बता रखा कि दोष शाखाओं में भी चले जाते हैं, तो मतलब दोषों को क्या करता है? अपने स्थान से हटा देता है, उनका विलीन करता है या पिघला देता है। ठीक है, विस्यंदन का मतलब। फिर है मार्दवम। मार्दवम का मतलब होता है मृदुता। मृदुता हो गई, कोमलता हो गई। ये स्किन को क्या करता है? सॉफ्ट बना देता है। स्किन को क्या कर देता है? सॉफ्ट बना देता है, मृदुता कोमलता लाता है। कौन? स्नेहन। फिर है क्लेद कारकम। पॉइंट क्या है? क्लेद कारकम। क्लेद कारक का मतलब होता है जो क्लेद है उसको बढ़ा देता है। जो क्वांटिटी है, जो दोस्त चिपके हुए रहते थे उनको पहले क्या करता है? स्निग्ध करता है, विलीन करता है, मृदु करके क्लेद मतलब उसकी मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, तो क्लेदन उत्पन्न करना। तो आप ये पॉइंट 4 हिंदी में संस्कृत में श्लोक के थ्रू याद करना कि स्नेहनम स्नेह विस्यंद मार्दवम क्लेद कारकम। ये क्या है? स्नेहन की परिभाषा। तो अपन ने स्नेह की व्युत्पत्ति पढ़ी, देन नेक्स्ट स्नेहन की व्युत्पत्ति पढ़ी, एंड नेक्स्ट स्नेहन की परिभाषा हो गई। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो आचार्य चरक है उन्होंने स्नेहन कहाँ दिया है। कि जो आचार्य चरक है उन्होंने आचार्य चरकानुसार आचार्य चरक ने चरक सूत्र 22 में, चरक सूत्र 22 में चैप्टर का नाम है लंघन भृंगणीय अध्याय। कौन सा है? लंघन भृंगणीय अध्याय है। उसमें इन्होंने बता रखा है स्नेहन के बारे में किसके थ्रू? षड उपक्रम। आचार्य चरक ने क्या बता रखे हैं? षड उपक्रम। ठीक है,
अब इस षड उपक्रम का मतलब क्या होता है? षड मतलब 6, उप का मतलब होता है सहायक, कर्म मतलब प्रोसीजर। तो जो अपन ने 5 कर्म पढ़े थे, पंचकर्म, उसके हेल्पिंग प्रोसीजर भी 6 है, षड उपक्रम। ठीक है, तो चरक सूत्र 22 में भी बता रखा है उन्होंने। उन षड उपक्रम का मैं आपको श्लोक बताती हूँ। क्या है? लंघनम, लंघनम, भृंगणम, काले, रुक्षणम, लंघनम, भृंगणम, काले, रुक्षणम, सन्हनम तथा। फिर बता रखा है स्वेदनम, स्तंभनम, स्वेदनम, स्तंभनम च एव जानीते, यह सवे विषक। ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। आचार्य चरक ने षड उपक्रम का वर्णन करा है चरक सूत्र 22 चैप्टर में। ठीक है, अब इसको मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। इसमें सनेन, इन्होंने षड उपक्रम बता रखा कि जो लंघन है वो भी क्या है? एक हेल्पिंग पर्सन है। भृंगण हो गया, रुक्षण हो गया और सनेन आ गया। अब देखो ये सनेन, तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो सनेन है वो आचार्य चरक ने षड उपक्रम में भी इसका वर्णन करा है। एंड 5th स्वेदन एंड 6th है स्तंभन। तो अपन ये करेंगे कि आचार्य चरक ने सनेन का षड उपक्रम में भी वर्णन करा है। उसको पंचक्रम का हेल्पिंग पर्सन, सहायक क्रम भी बोला है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है इन्होंने क्या है? टाइप ऑफ स्नेह है। क्या है? टाइप ऑफ स्नेह है कि जो इनके भेद हैं वो कितने हैं। तो मैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग बता देती हूँ आपको कि इन्होंने फर्स्ट बता रखा है कि योनि और उत्पत्ति भेद से, योनि या उत्पत्ति भेद से। किसके टाइप? स्नेह के टाइप। योनि और उत्पत्ति भेद से स्नेह के टाइप है 2, जिसमें फर्स्ट है जांगम स्नेह। फर्स्ट क्या है? जांगम स्नेह। सेकंड क्या है? स्थावर स्नेह। क्या है? स्थावर स्नेह। जांगम का मतलब होता है, पहले याद रखना कि टाइप ऑफ स्नेह में योनि और उत्पत्ति भेद से फर्स्ट है, उसके कितने हैं? 2 टाइप है। फर्स्ट क्या है? जांगम स्नेह। सेकंड है स्थावर स्नेह। जांगम का मतलब होता है जंतुओं से। जो स्नेह है, जो स्नेह हमें जंतुओं से मिले वो क्या है? जांगम स्नेह। तो जंतुओं से जो प्राप्त स्नेह होता है वो कौन कौन सा है? घृत, तेल, वसा और मजा, ये 4 है। तो तेल तो हो गया मछली का तेल, घृत हो गया गाय, भैंस और बकरी का घृत। ठीक है, ये सारे क्या स्नेह में आते हैं। फिर वसा मज्जा बता रखा है, हिरण हो गया, बकरा हो गया और वराहा, इन सब के वसा और मजा का प्रयोग करते क्या? स्नेह में। तो उत्पत्ति बेस से क्या हो गए? 2 टाइप के, जांगम और स्थावर। तो जांगम मतलब जंतुओं से प्राप्त हो, जंतुओं में हो गया घृत, तेल, वसा और मजा। सेकेंड आता है स्थावर। स्थावर होता है वनस्पतियों से, वनस्पतियों से जो प्राप्त हो वो कितने हैं? 18।
तो जो स्थावर स्नेह वो है कि जो वनस्पतियों से प्राप्त हो, किस में जाएंगे, स्थावर स्नेह में। तो इसमें मैं आपको जैसे तिल का तेल हो गया, प्रियाल हो गया, अभिसूक हो गया, सरसों का तेल हो गया, कलौंजी का तेल हो गया, ठीक है। और जैसे अपने अभिषेक बादाम का तेल हो गया, तिल का तेल, प्रियाल का तेल हो गया, निर्गुंडी का तेल हो गया, ठीक है। और देन अपन ने जैसे अपन को पेड़ पौधों से जो प्राप्त हुए वो क्या है, तो ये 18 है, टोटल 18 वनस्पतियों से। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि ये सब है वो क्या है, वनस्पति से। तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट योनि और उत्पत्ति, वैसे 2 टाइप, जांगम और स्थावर स्नेह। तो ये टॉपिक था टाइप ऑफ स्नेह। तो बच्चों आज अपन ने पढ़ा था कि जो स्नेह है और स्नेह है उसकी उत्पत्ति क्या है, देन स्नेह की डेफिनेशन पढ़ी थी, और स्नेह को आचार्य चरक ने षडुपक्रम में भी माना है, ठीक है। उसको पूर्व क्रम भी होता है स्नेह, एंड वात प्रधान रोगों में क्या है, प्रधान क्रम के रूप में भी माना है। षडुपक्रम के रूप से अपन उसको अभ्यंग वगैरह करवा के प्रधान क्रम के रूप में माना है। एंड टाइप ऑफ स्नेह, ये टॉपिक थोड़ा सा है, बहुत बड़ा है, ये अपन कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।